बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत की 15 माह की हुकूमत बिल आखिर ख़त्म हुई है, लेकिन आखिरी रोज़ भी जाते जाते पीडीएम की हुकूमत ने सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं की। वो रात गए तक जारी रहीं और सबसे आखिरी निशाना शंदाना गुलजार बनी, जिन्हें इस्लामाबाद के इलाके बन्नी गाला से जो है गिरफ़्तार किया गया और ये कहा गया कि उनको डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हुक्मनामे के तहत गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि वो नक्शे अमन के लिए जो है कि वो नुकसानदेह हो सकती हैं। तो ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी जो अटक जेल के अंदर वो कैद हैं, अटक जेल से जो मुंतकली है अडयाला जेल की तरफ, और उनकी सज़ा की सस्पेंशन और उनकी ज़मानत पर रिहाई, उसमें अभी मज़ीद 2 से 3 दिन जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है, फ्रीगैन को नोटिस जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक जो हैं, उन्होंने आज समाअत के दौरान ये जब पीटीआई के वकला बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि समाअत कल पे रख ली जाए, और जो हक़ दिफ़ा का मामला अभी फ़ाइनल नहीं हुआ था, लेकिन जज साहब ने तमाम प्रोसीडिंग मुकम्मल की और सुने बगैर फ़ैसला दिया, इसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन फ्रीगैन को नोटिस जारी किए हैं और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा कि उनकी तबीयत नासाज है, वो जुमरात के रोज़ जो है कि वो आराम करेंगे, डॉक्टर को चेकअप करवाएंगे, उसके बाद फिर अगले रोज़ की समाअत जुम्मे के रोज़ ये समाअत रखी गई अब दोबारा। लेकिन हक़ दिफ़ा का मामला जो है कि उसकी समाअत कब होगी, उस पे अभी खामोशी है, क्योंकि असल केस वही है कि हाई कोर्ट ने हक़ दिफ़ा के हवाले से इल्तवा में रखा था ये केस, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है उसने इसको मलूज़ ख़ातिर नहीं रखा और सज़ा दे दी। तो इसलिए ये मामला जो है कि अभी जुमे तक गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि हुकूमत का ये इरादा था कि इमरान खान को अभी जो इस वक्त अटक जेल के अंदर कैद हैं, अगर इस केस के अंदर ज़मानत होती है तो दूसरे किसी केस के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इसमें तवक्को ये की जा रही थी कि जो कोयटा कत्ल केस में जिनको नामज़द किया गया इमरान खान को, उसके ऊपर आज समाअत थी कि समाअत में इमरान खान पेश नहीं होंगे तो उनकी ज़मानत मनसूख हो सकती है, या इसी तरह दीगर जो दहशतगर्दी के या दीगर मुकदमात उनके खिलाफ कायम है, उनकी समाअत भी इस्लामाबाद के अंदर कल और परसों होनी है। तो वो भी अबूरी ज़मानत पर है वहाँ, तो वहाँ पे भी अगर वो पेश नहीं होंगे तो किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों हवालों से इमरान खान की जो ज़मानतें हैं वो कंफर्म कर दी है, और अब ये मामला तय हो गया है कि इमरान खान जब तक अटक जेल के अंदर कैद रहेंगे या इस मुकदमे के अंदर कैद रहेंगे, उस वक़्त तक उनको किसी दूसरे मुकदमे के अंदर अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी समाअत के दौरान कहा कि ये मामला जो है कि जब उनके वकला ने कहा कि आप आज ही फ़ैसला करें, इसको जल्द फ़ैसला करें, ताकि क्योंकि दीगर मुकदमात के अंदर इमरान खान की भी जो है कि बुरी ज़मानतें हैं, तो उसमें हुकूमत जो है कि इनको गिरफ़्तारी डाल देगी। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसलों के अंदर ये असूल तय कर चुकी है कि जब तक मुलज़िम जो है किसी एक मुकदमे में गिरफ़्तार है या उसको वहाँ पे सज़ा हुई है, तो उस वक़्त तक वो किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तारी नहीं डाली जा सकती। दूसरी तरफ जो कोयटा कत्ल केस था, बड़ा हंगामा खेज़ समाअत रही। आज जो मुलज़िम के वकील थे इमरानुल्लाह कनरानी, आज बड़े एग्रेसिव मूड के थे और उन्होंने जजों के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए, तल्ख़ कलामी हुई और माफ़ी भी ज़बानी उन्होंने मांगी, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया इस 3 रुकनी बेंच के 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, जिनके खिलाफ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। आज लगता था कि वो पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं इस बेंच को मुतनाज़ा करने के लिए, ताकि इस बेंच को टूट जाए और इसके बाद आगे अभी जो मरदमशुमारी या मुश्तरका मफादात कौंसिल के फ़ैसलों को चैलेंज किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या 90 दिन से आगे अगर इलेक्शन ले जाने की कोशिश की गई तो उसको भी चैलेंज किया जाएगा। तो इन सारे मामलात के लिए अभी से ग्राउंड बनाना शुरू किया है और बड़ी एग्रेसिवली जजों के ख़िलाफ़ जो है कि हमले करने की कोशिश की गई आज अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर जो है कि अभी ये चीज़ भी हो सकती है कि इन वकील साहब को जो है कि दूनी अदालत के नोटिस जारी किए जाएँ। लेकिन इस मामले में जो कोयटा कत्ल केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जो बुरी ज़मानत है वो 24 अगस्त तक उसमें तोसी कर दी और कहा कि 24 अगस्त तक उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, और अगर कोयटा पुलिस को शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी है तो वो जेल में आकर उनसे तफ्तीश कर सकती है। तो इस तरह से ये मामला जो है कि ये भी 24 तारीख तक चला गया। लेकिन 24 अगस्त से पहले पहले इमरान खान की
ज़मानत और सज़ा की सस्पेंशन जो मुअत्तली है वो ज़रूर हो जाएगी। हो सकता है 2-4 दिन इसमें ताख़ीर हो, लेकिन इतनी ताख़ीर नहीं हो सकती जिसकी बिना पर ये कहा जा सके कि उनको शायद 1 या 2 महीने जेल में रहना पड़ेगा। वो जेल से बाहर आ जाएँगे। लेकिन 2 बड़े अहम मामलात हैं जिनके ऊपर जो जज हुमायूं दिलावर ने उनको सज़ा दी है वो कलअदम भी करार दी जा सकती है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने पहले भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपील दायर की थी और वो अपील हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ थी जिस फैसले के तहत जो ज़िली अदालत के अंदर जिसमें मुकदमा चल रहा था, दरख्वास्त की गई थी कि ये मुकदमा किसी और अदालत में भेजा जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये दरख्वास्त मुस्तरद की थी। उसके ख़िलाफ़ जो है कि अपील थी, डायरी नंबर लग चुका था। वो जब भी समाअत होती है तो उसके अंदर फिर ये सारे नुकात उठाए जा सकेंगे कि क्यों कहा जा रहा था कि मुकदमा मुंतकिल किया जाए। अब मुंतकिल नहीं किया गया तो अब जो है कि जिस अंदाज़ के अंदर ये कार्रवाई की गई और फ़ैसला दिया गया है वो बदनीयती के ऊपर या तआस्सुब के ऊपर मबनी है। इस तनाज़ुर के अंदर जब बात की जाएगी तो उस पे सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त भी इसको कलअदम करार दे सकती है। और दूसरा मामला जो हक़ दिफ़ा की समाअत के हवाले से था, उस पे भी जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 रुकनी बेंच बैठा या चीफ जस्टिस ने ख़ुद उसकी समाअत की, तो वो मामला भी जो है कि अगर हक़ समाअत दिया जाता है तो फिर ये फ़ैसला कलअदम हो जाएगा और दोबारा केस वापस जो है कि इस अदालत में चला जाएगा। तो ये 2 मामलात हैं। लेकिन इस वक़्त जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस वक़्त मुक़्तदर हलकों के अंदर ये बात की जा रही है कि अभी इमरान खान और नवाज़ शरीफ का जो मामला है वो अब दोनों इक्वल स्टेटस के ऊपर आ गए हैं। अब दोनों का मामला अदालतों में है। अब जो है कि जैसे ही केयर टेकर सेटअप आएगा, उसके बाद तमाम इदारे जो हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएँगे और तमाम इदारों के न्यूट्रल होने के बाद फिर दोनों जमातों या दोनों कायदीन से कहा जाएगा कि अब वो जानें और अदलिया जानें, दोनों अदलिया से रजू करें, दोनों अपीलें करें। अदलिया मेरिट के ऊपर जो फ़ैसले करती है उसी के तनाज़ुर के अंदर फिर वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, यह फ़ैसला अदलिया ने करना होगा। तो जो कानूनी और आइनी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान का केस बड़ा सादा है। इनके समाअत के अंदर जो है कि उनको 3-4 बुनियादी जो कानूनी हकूक़ होते हैं इंसाफ़ के तकाज़ों के, वो सारे के सारे ख़त्म करके फ़ैसला दिया गया। इसलिए उनका केस बड़ा सिंपल सा है। और फिर उनके टैक्स रिटर्न्स के अंदर तमाम तहाइफ़ का ज़िक्र है और टैक्स रिटर्न्स के अंदर उन तहाइफ़ के ऊपर उन्होंने टैक्स भी अदा किया है। तो इसलिए विलफुल जो दानिस्ता तौर के ऊपर हक़ाइक़ को छुपाना, ये इल्ज़ाम उनके ऊपर साबित नहीं होता, तो इसलिए उनकी तो रिहाई हो जाएगी और वो उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। तो उनकी वापसी का अमल तो जैसे ही अब ये समाअत शुरू हुई है अपीलों की, तो उनकी वापसी का अमल तो शुरू हो चुका है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का अमल अभी तक शुरू नहीं हुआ। उनका भाई की हुकूमत का 15 महीने ख़त्म हो चुके हैं, इसके अंदर वो नहीं आए। उनको ना अपनी भाई की हुकूमत पे एतमाद था, ना किसी इदारे पर एतमाद है। अभी उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा हैं। जब 17 सितंबर को वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का मनसब सँभालेंगे, तो उस वक़्त फिर ये देखा जाएगा कि हालात कैसे हैं। अगर इमरान खान की उस वक़्त तक नाअहली ख़त्म हो चुकी हुई है, वो वापस इलेक्शन में आ चुके हुए, तो मुमकिन है नवाज़ शरीफ फिर वतन वापस ना ही आएँ। लेकिन अगर उस वक़्त तक इमरान खान के मुकदमात को किसी तरीके से भी लटकाए रखा या किसी और दूसरे केस के अंदर उनको सज़ा दी गई या देने की कोशिश की गई, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे अपनी अपील के लिए। और इस दौरान मुमकिन है वो आकर जो है या हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई करें वहाँ से। तो उस वक़्त डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर कि क्या एक इश्तिहारी मुलज़िम जो सज़ा याफ़्ता हो, जेल से गया हुआ हो, झूठ बोल के गया हो और फिर 4 साल तक वापस ना आया हो, क्या उसको हिफाजती ज़मानत दी जाएगी या उनको ये कहा जाएगा कि पहले आके सरेंडर करें। इसहाक़ डार साहब को ज़मानत दी गई थी और सलमान शहबाज़ को भी इश्तिहारी थे लेकिन हिफाजती ज़मानत दी गई थी। तो एक वो रास्ता उनके पास होगा, लेकिन अभी गैर यकीनी सूरत हाल है नवाज़ शरीफ के लिए, जब तक उनको तमाम तर हलकों की जानिब से उनको अपनी हकीकी तौर के ऊपर गिरफ़्तारी ना होने, रिहाई और नाअहली ख़त्म होने की जब तक उनको मुकम्मल तस्वीर नज़र नहीं आएगी, उस वक़्त तक इत्तलात है कि वापस नहीं आएंगे। तो लेट्स सी मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।